हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिस पे ग्रामर बेस है। और प्यारे बच्चों, ये हमारी 10+1 क्लास में भी है और ये हमारी, ये समझो कि भाई फर्स्ट क्लास से ही, प्राइमरी विंग से ही हमारा शुरू हो जाता है। और ऐसे ऐसे हमारे बिल्कुल आसान से टॉपिक हैं जिनमें हम कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो जब हम कोई सेंटेंस को देखते हैं तो उसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं उनका अपना अपना ग्रामेटिकल फंक्शन होता है, ठीक है। उनकी अपना एक ग्रामर के रूप में वो काम करते हैं, ठीक है। और सेंटेंस में जो जितने भी वर्ड्स आते हैं, अगर उनको डिवाइड करें तो उनमें से कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन, कोई एडजेक्टिव, कोई वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ उनमें इनका रोल रहता है जब हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इस तरीके से आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही लगती छोटी हैं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, समझने की ज़रूरत है। अगर हम समझ गए तो हमें ग्रामर बहुत इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। तो नाउन को जानने के लिए हमें सबसे पहले बहुत ही आसान सा काम है। नाउन होता है नाम, ठीक है। तो नाउन किसी भी वर्ड जो किसी का नाम हो वो नाउन होता है, ठीक है। ये नाम किसका हो सकता है? नेम पर्सन का, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर कोई भी हमारे इमोशंस या फीलिंग्स का नाम हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेबल, बॉम्बे, एप्पल, शेक्सपियर एट्सेट्रा, ये सारे के सारे नाउन हैं। तो जहाँ तक प्रोनाउन की बात है, तो प्रोनाउन क्या होता है? वी डोंट नो, वी डू नॉट यूज़ द सेम प्रोनाउन अगेन एंड अगेन। अब मान लो कोई नाम है, राम इज़ ए बॉय, राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ ए हैंडसम बॉय। बार बार हम राम राम तो नहीं कहेंगे, तो हम फर्स्ट लाइन में कह दिया, मान लो राम इज़ ए बॉय, ठीक है। तो सेकंड लाइन में हम क्या कहेंगे? ही इज़ ए गुड बॉय, ठीक है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इस तरीके से जब हम बार बार उसके लिए जो नाम की जगह पे हम, जैसे हमने ही लगाया, तो वो क्या है? वो प्रोनाउन है। इसका मतलब यह है कि भी वो वर्ड जो नाउन की जगह पे हम यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है, हु, हुज वगैरह जो भी हैं, ये सारे प्रोनाउन हैं। इसके बाद आगे देखो आप, तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव बहुत ही आसान सा है भाई, वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, मतलब उनको क्वालिफाई करेगा, उनकी विशेषता बताएगा, तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो किसकी, मतलब किसी नाम की, या फिर उसी नाम की जगह पे जो वर्ड हमने यूज़ किया है, ही, शीट वगैरह, उसके बारे में जो बात बताएगा, तो उसकी जो क्वालिटी बताएगा, तो उसको क्वालिफाई करेगा उसके। जैसे अब इसके एग्जांपल दिए हैं, सोहन इज़ ए ब्रेव सोल्जर। तो ये जैसे सोहन है, नाउन है, ठीक है। तो वो क्या है? एक सोल्जर है, ठीक है। लेकिन कैसा सोल्जर है? ब्रेव सोल्जर है। तो नाउन के बारे में जो इसने बात बताई, ठीक है, तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। अब आगे देखो, मोहिनी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब ये क्या है? ये नाउन का काम कर रहे हैं, लेकिन नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है भाई? इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो जो बताया गया है तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी बताया जाएगा वो एडजेक्टिव होगा। अब जैसे यहाँ पे ये प्रोनाउन है दोनों, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है, दे आर प्लेयर्स, जो प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो प्लेयर्स की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन वो कैसे प्लेयर्स हैं? वो गुड प्लेयर्स हैं। तो इस तरीके से जो भी इनके बारे में, जैसे ही इज़ ए हैंडसम बॉय, ठीक है, वो बॉय तो है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाउन के बारे में जो बात बताई जा रही है या प्रोनाउन के बारे में जो बात बताई जा रही है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखो आप, वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है कोई काम, ठीक है भाई। ऐसा कोई वर्ड जो काम को एक्सप्रेस करेगा, किसी एक्शन को एक्सप्रेस करेगा, या फिर उसके बारे में कुछ बताएगा, ठीक है, तो वो वर्ब होगा। जैसे द चाइल्ड इज़ वीपिंग, ठीक है। अब क्या कर रहा है? कोई बच्चा है, उसका वो काम क्या कर रहा है?
वो वीप कर रहा है, रो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो काम है ये क्या है, वर्ब। इंडिया इज़ अ ब्रेव नेशन, ठीक है। तो इंडिया कैसा है, काम क्या है, तो यहाँ पे ब्रेव को एक्शन दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये एक वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो आगे देखो, एडवर्ब देखो आप। तो एडवर्ब क्या होता है भाई, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, बताता है किसके बारे में, ठीक है, किस किस में ऐड करता है, एडजेक्टिव को बताएगा, एडजेक्टिव में कोई चीज़ जोड़ेगा, ठीक है, वर्ब में, या फिर किसी और एडवर्ब में कुछ चीज़ को ऐड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कैसे ऐड करेगा, जैसे यहाँ पे ही रेन फास्ट, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रेन मतलब दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, फास्ट। तो मतलब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये इसको बोलेंगे हम एडवर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में, ठीक। अगर एडजेक्टिव के बारे में बताए तब भी हम एडवर्ब कहेंगे। क्या हो रहा है कि जो भी ही रेन फास्ट, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, रेन, ठीक, दौड़ना हो रहा है, लेकिन वो कैसे दौड़ रहा है, फास्ट, मतलब जो दौड़ने का तरीका है वो एडवर्ब है। यहाँ पे जो वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है, वर्ब में कुछ ऐड किया जा रहा है, तो वो एडवर्ब है। तो आगे देखो, ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, ठीक है। तो प्रोनाउन है, और वेरी ब्रिलियंट, लेकिन वो क्या है, ब्रिलियंट है, ठीक है। ब्रिलियंट क्या है, ये जो है ये ब्रिलियंट है, ठीक है। इसका मतलब ये इसकी विशेषता बता रहा है प्रोनाउन की। अगर प्रोनाउन के बारे में कुछ बताया जाए तो वो तो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन वो कैसा है, ठीक है। अब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया जा रहा है, तो इसके बारे में और कुछ खास बताया जा रहा है, वेरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत ब्रिलियंट है, तो ये बहुत जो वर्ड आया है, वेरी जो वर्ड आया है, ये एडजेक्टिव है। अब आगे देखो आप, आई वॉकड क्वाइट स्लोली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे ये क्या है, प्रोनाउन, ये क्या वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब जो ये यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो कुछ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वॉक, चलने का काम कर रहा है। कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है, लेकिन स्लोली के आगे भी क्वाइट लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो इसकी जो वर्ब का जो काम था स्लोली, जो इसकी एडवर्ब थी, अब इसके आगे भी एक एडवर्ब आ गया क्वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे अनदर एडवर्ब जो है उसको क्वालिफाई किया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आप देखो कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है, ए कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। भाई एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, जैसे सो दैट, एंड, येट, बट, आइदर, नाइदर, बिकॉज या लेस्ट। तो इससे क्या होएगा, जैसे क्या हो रहा है कि दो दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। तो हालांकि वो पुअर है, येट ही इज़ ऑनेस्ट। तो ये जो है ये कंजंक्शन है जो जोड़ रही है, ठीक है। दो अलग अलग फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को जो जोड़ने का काम करेगा वो क्या होएगा, क्लॉजेस को, वो कंजंक्शन होएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, भाई मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये लेस्ट जो वर्ड आया है ये क्या है, ये कंजंक्शन है, इसको जोड़ने का काम हो रहा है यहाँ पे। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड विन अ स्कॉलरशिप, भी उसने मेहनत करी तो वो स्कॉलरशिप जीत सका। तो यहाँ पे सो दैट से इसको दोनों को जोड़ा गया है, तो इस तरीके से ये हमारा कंजंक्शन है। आगे देखो आप, प्रीपोजिशन को देखो आप। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड जो रिलेशनशिप बनाएगा, किस में रिलेशनशिप बनाएगा,
इन नाउन में, प्रोनाउन में, या फ्रेज में, और सम अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब किसी भी पार्ट में कहीं पर भी जो रिलेशनशिप बनाए, ठीक है, आपस में जोड़े, एक या पोजीशन बना करके एक रिलेशन बिल्ड करे, तो उसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे ऑन, ठीक है, ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। भाई कोई सामान रखा है, वो किसी चीज़ के ऊपर रखा है, तो वो रिलेशन हो गया उस चीज़ के साथ। फॉर, के लिए, टू, विद, इनटू, ठीक है, मान लो कोई रूम है, उसमें चल करके जा रहा है कोई, इनटू, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया कि ये पोजीशन हो गई हैं। तो ये सारी की सारी अंडर, अगेंस्ट, बाय, जो भी पोजीशन को बताएगा उनकी रिलेशनशिप बनेगी, तो उसे हम प्री पोजिशन कहेंगे। आगे देखो आप, इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, ठीक है, विच एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। भाई एक ऐसा वर्ड जो एक्सप्रेस करे, जो बताए, एकदम से हमारे अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या कोई एकदम से सडन फीलिंग आती है, तो उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या हो सकती है? एज, ये हो सकता है ओह, आह, आलस, ब्रावो। तो इस तरीके के जो हमारी फीलिंग से एकदम से आएगी, तो वो सारी की सारी क्या है? इंटरजेक्शन को उनको बोलेंगे। अब आप आगे देखो, हुर्रा, आई हैव वॉन अ स्कॉलरशिप, ठीक है, तो ये यहाँ पे एकदम से क्या हो रहा है? एकदम से सडन फीलिंग आई है, खुश हुआ है। आलस, आई एम अनडन, यहाँ पे दुखी की फीलिंग आई है, सोरो की फीलिंग आई है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है? इंटरजेक्शन है ये। और आगे देखो, ओह, हाउ स्वीट हिज सॉन्ग्स आर, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इंटरजेक्शन का काम हो रहा है। यहाँ पे भी एक सडन फीलिंग आ रही है। आगे देखो आप कि भाई वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन वर्ड्स को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। बट वी कैन डिसाइड टू विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अ वर्ड बिलोंग्स। भाई इसमें क्या होता है कि भाई जो वर्ड है वो किस पार्ट से बिलोंग कर रहा है। जैसे क्या हो रहा है कि भाई डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट उनका यूज़ हो सकता है। जैसे ही रन्स फास्ट, दिस कलर इज फास्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट, ठीक है, वर्ब को बता रहा है भाई वो दौड़ने का जो काम है वो तेज हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई दिस एडजेक्टिव, दिस कलर इज फास्ट, तो दिस क्या है? दिस, ठीक है, कलर के बारे में बात हो रही है, तो दिस यहाँ पे क्या है? कलर है, ठीक है। तो जो कलर है, कलर के बारे में बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए। तो नाउन कैसा है? फास्ट है, तो यहाँ पे नाउन को बताया जा रहा है कि वो फास्ट है, तो फास्ट जो क्वालिफाई कर रहा है वो एडजेक्टिव के रूप में, तो यहाँ पे एडवर्ब के रूप में और यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी, और इस इंट्रोडक्शन को आप समझ लीजिए, ताकि आपको अगले जो भी हम काम करवाएंगे उसमें आपको हेल्प मिले। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।